नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं और कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहां पर बारिश जो है वो कम देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो देखेंगे कि फिलहाल जो अभी लो प्रेशर एरिया है काफ़ी स्लो मूव है उसका, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा आगे आ गया है, आज झारखंड के करीब है और अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, क्योंकि आज 10 तारीख हो गया, 10 जुलाई, और अगले दिन 2-3 दिनों तक भी ये जो है धीरे धीरे ट्रेवल करता हुआ ये पूर्वी राजस्थान की ओर पहुंचने की संभावना है, इसकी दिखाई पड़ रही है। चलेंगे 11 के आसपास निकल देखेंगे तो कल भी ये जो सिस्टम है थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा और पूर्वी मध्य प्रदेश के काफ़ी करीब आ सकता है, ऐसी संभावना है। देख पड़ेंगे यहाँ पर ये पूर्वी पार्ट्स ऑफ जो एमपी है वहाँ पर इसको देखने को मिलेगा। ट्रफ भी नीचे चल रही है, हालांकि वेस्टर्न पार्ट है वो अभी फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से गुजर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा हो रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में भी काफ़ी बढ़िया रेन जो है वो देखी गई है, कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है। और देखेंगे भारत के आसपास चलेंगे तो देखिए भारत के आसपास तो यहाँ पर ये सिस्टम वहीं पर रहेगा। देखिए कितना स्लो मूव है इसका, यानी कि इसका मूवमेंट है कि हिल ही नहीं रहा है वहाँ से। और देखिए यहाँ पर ये ट्रफ है, देखिए यानी कि उत्तरी बिहार और जो पूर्वी पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पर देख पाएंगे इसकी वजह से बारिश की संभावना फिलहाल कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इस जो ट्रफ है वो काफ़ी नीचे रहेगी और सिस्टम भी काफ़ी नीचे रहेगा। 13 का देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश को पार करेगा, यानी कि 13 के बाद इसका जो मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा और 2 दिन के अंदर ये जो है राजस्थान के भागों पे पहुंच जाएगा। 14 के आसपास वहीं पर देखेंगे एक और सर्कुलेशन जो है फिर से पश्चिम बंगाल के आसपास की तरफ को बनने की संभावना है, और ये जो है ये यहाँ पर देखिए पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में रह सकता है। 15 के आसपास देखेंगे तो जो ट्रफ है और सर्कुलेशन है वो साथ साथ में ऊपर जाने की संभावना है, उत्तरी क्षेत्रों की तरफ ये बढ़ने की संभावना है, और ये अभी फिलहाल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है पूर्वी राजस्थान की तरफ। यहाँ पर ये देख पाएंगे, नजर आ रहा होगा आपको। देखिए 15 के शाम या रात को देखेंगे तो जो पूर्वी तरफ है वो पूर्वी सिरा तरफ वो काफ़ी ऊपर चली जाएगी, यानी कि ये जो उत्तरी तरफ चली जाएगी, और ये जो पश्चिमी सिरा है वो नीचे की तरफ रहेगा, पूर्वी राजस्थान की तरफ, राजस्थान की ओर रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश होगी। और ये वर्षा जो है ये पूर्वी क्षेत्रों में भी बढ़ने की संभावना है 14 या 15 तारीख से, जब ट्रफ धीरे धीरे उत्तरवर्ती होनी शुरू होगी, जैसा इसमें देख पाएंगे। 16 का आसपास ट्रफ देखिए उत्तरवर्ती हो जाएगी, पूर्वी सिरा उत्तर में रहेगा और पश्चिमी सिरा राजस्थान की तरफ रहेगा। 17 को भी ट्रफ ऊपर की तरफ ही रहने की संभावना है, और 18 को भी देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो है पूरा ट्रफ उत्तरवर्ती हो जाएगी। 18 के आसपास पूरा ट्रफ हो जाएगी उत्तरवर्ती, और कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश होने की संभावना रहेगी। 19 को भी पूरा ट्रफ उत्तरवर्ती रहेगी, 20 को थोड़ा सा नीचे आएगी पूर्वी सिरा, और 21 को फिर से नीचे आ जाएगा, और 22 के आसपास देखेंगे तो फिर से ऊपर चला जाएगा, और 23 के आसपास देखेंगे तो एकदम नीचे आ जाएगा, और 24 के आसपास देखेंगे तो जो बिहार सटा इलाका है वहाँ ट्रफ नीचे आएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र 24 के आसपास एक बंगाल की खाड़ी में नया उभरने की संभावना है, जिसकी वजह से फिर से सेंट्रल पार्ट्स पे वर्षा की संभावना में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, और कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश की उम्मीद कर सकते हैं। ऐसी जो प्रोबेबिलिटी है वो फिलहाल यहाँ पर नज़र आ रही है, तो ये देखने को मिल सकता है इस तरह की गतिविधियाँ। देखते हैं जीएफएस की, हालांकि जीएफएस उतना सटीक तो हुआ नहीं, फिर भी देख लेते हैं। देखिए ये है 10 तारीख का अभी सिस्टम यहीं पर दिखाई पड़ रहा है, और ये देख पाएंगे चलेंगे 11 का देखेंगे तो 11 के आसपास भी देखेंगे तो ये सेंट्रल पार्ट्स पर रहने की संभावना इसकी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। 12 को दिखा रहा है कि ये मध्य प्रदेश के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि अगले 2 दिनों में ये ट्रेवल करेगा और मध्य प्रदेश की तरफ जो है ये बढ़ जाएगा, अग्रसर हो जाएगा, और मध्य प्रदेश पे इसके पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। देख पाएंगे यहाँ पर 13 के आसपास देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि 13 के आसपास ही जो ट्रफ है वो थोड़ा सा और उत्तरवर्ती हो जाने की संभावना है। हालांकि पूर्वी सिरा नीचे ही रहेगा, लेकिन जो पश्चिमी सिरा है वो लगभग मध्य उत्तर प्रदेश तक जो है वो उत्तरवर्ती हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और 14 के आसपास देखेंगे तो फिर दिखा रहा है कि फिर नीचे हो जाएगा। तो जीएफएस अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं दिखा रहा है, जितना एक्यूरेसी होना चाहिए उस तरह की एक्यूरेसी इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल ट्रफ बनने की जो संभावना है वो 15 तारीख आप सब देखेंगे। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 15 तक जो ट्रफ है वो नीचे रहने की संभावना है, यानी कि एकदम नीचे रहेगा बिना सिस्टम वगैरह की, और 16 को दिखाई पड़ रहा है कि 16 को ऊपर चला जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि 18 के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बिहार पे बनेगा। हालांकि इसकी एक्यूरेसी जैसे हम फिर से बता रहे हैं कि इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है, उतना दूर तक तो बहुत ही कम होती है, तो इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये है कि दिखा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार सटे इलाकों पे लो प्रेशर एरिया बनेगा,
जो कि आगे चल करके यहाँ पर वर्षा देगा। लेकिन इसके पहले भी आपको दिखा रहा था कि 13 तारीख के आसपास 14 तारीख के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बनेगा, लेकिन वो टाइम को बढ़ा करके 18 कर दिया गया। तो इसमें बदलाव होने की संभावना बन जाती है। और देखिए फिर दिखा रहा है कि ट्रफ नीचे चली आएगी, और ये दिखा रहा है कि ट्रफ फिर ऊपर जाएगी और 22 के आसपास ऊपर चली जाएगी। उसके बाद 23 और 24 का देखेंगे तो एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में स्ट्रॉन्ग तरीके से उभरने की संभावना है। देखिए ट्रफ इस तरह से रहने की संभावना रहेगी। तो ये इस तरह से, अब इसका ट्रैक क्या होगा ये तो भी आगे पता चलेगा कि इसका कितना क्या ट्रैक होने की संभावना है। लेकिन अभी तो फिलहाल लग रहा है कि इसका भी ये जो है यही होने की संभावना है, या सेंट्रल ये क्षेत्र होने की संभावना है। तो अभी तो जब करीब आएगा समय तो उसके बारे में पता चलेगा। अभी 20 तारीख के बाद ही इसकी संभावना है सिस्टम बनने की या सिस्टम के आगे बढ़ने की। उसके पहले देख पाएंगे कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा पूरे क्षेत्रों में। और ट्रफ ऊपर नीचे होती रहेगी। ट्रफ अभी सेंट्रल पार्ट्स पे कई दिनों से चल रही है, जब से मानसून आया है तब से लगभग अगर मान के चले तो ट्रफ पश्चिमी सिरा तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो पूर्वी सिरा है वो नीचे ही रह गया है, वो ऊपर आया ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी नज़र आ रही है आप लोगों को। लेकिन अभी फ़िलहाल तो हालांकि डेट पर डेट मिलते रहे, मॉडल के हिसाब से बदलते रहे। लग रहा था कि 8 को ऊपर आ जाएगा, लगा था 9 को, फिर 10 को, फिर 11 को, फिर 12 को, फिर सीधा 15 को हो गया। अब समय आने के पता चलेगा कि क्या होने वाला है, कितना वो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि 15 जो है वो लास्ट डेट होगा, उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये देखने की बात होगी कि अब जो है मॉडल्स कितने जो विश्वास करने लायक हो गए हैं कि नहीं। ये देखिए सेंट्रल पार्ट्स पे पूरी तरीके से कितना ज़्यादा वर्षा है। देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र देखिए अभी भी यहाँ पर बादल तक काफ़ी कम दिखाई पड़ रहे हैं, बादल भी नहीं है, बारिश की तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं, देख पा रहे यहाँ पर। और साथ साथ देखेंगे तो उत्तर में देखेंगे तो फिर वर्षा की गतिविधियाँ कई इलाकों में देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर पंजाब में वर्षा हो रही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड के क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउड जो है वो बने हुए हैं, अच्छे खासी बारिश हो रही है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कई क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र, मध्य प्रदेश में भी आज कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ दिखाई पड़ रही हैं। और धीरे धीरे जब सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये पूरे मध्य प्रदेश को कवर करेगा, और पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी बढ़िया बारिश देखने को मिलने की काफ़ी प्रबल संभावना है। और जब और आगे बढ़ेगा तो राजस्थान और गुजरात को भी ये कवर करेगा, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की पूरी संभावना है। और अभी फिलहाल सिस्टम यहाँ पर है इस जगह पे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अभी देखिए पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में काफ़ी कमी है, यहाँ पर भी रेनफॉल की एक्टिविटी फिलहाल दिखाई ज़्यादा नहीं पड़ रही है। और देख पाएंगे यहाँ पर जो पश्चिमी तट है यहाँ पर भी फिलहाल बारिश नहीं है, और पूर्वी तट पर भी देखेंगे यहाँ पर भी बारिश नहीं है। लेकिन जहाँ पर वर्षा में कमी थी वहाँ पर कुछ स्थितियों में सुधार हो रहा है। बस यही जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है और जो बिहार का क्षेत्र है यहीं पर सुधार नहीं है, और आने वाले समय में भी कोई खासा अभी फिलहाल 2-3 दिनों में ज़्यादा सुधार दिखाई नहीं पड़ रहा है। हल्की फुल्की वर्षा कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए तो वो अलग बात हो जाएगी। और लेकिन अभी फिलहाल अगले 2 दिनों तक तो कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बदलाव होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और क्योंकि एक 13 तारीख के आसपास सिस्टम बन रहा है जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र होगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो आगे बढ़ता तो और दिक्कत होती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेगा और आगे चल करके उत्तरवर्ती हो जाएगा। धन्यवाद।